महात्मा गांधी का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास यात्रा में अहम योगदान है। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के विचारों में भिन्नता आई। एक बार तो मामला इतना बिगड़ गया था कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया था। इस अनशन की समाप्ति पुणे संधि के साथ हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही महान थे। मौजूद भारत की विकास यात्रा में दोनों के महान योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश की आजादी और उसके बाद के दिनों में दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। अंबेडकर ने जहां भारत का संविधान लिखा, तो गांधी के अहिंसक आंदोलन के आगे अंग्रेज सरकार और अफसर भी पनाह मांगते थे। गांधी ने एक नहीं अनेक बार अपने शांतिपूर्ण आंदोलन से अंग्रेज सरकार को झुकाने पर विवश किया। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी की कई मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर से सहमति थी। एक बार तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पुणे के यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया था। उसके प्रतिफल के रूप में निकलकर आया पुणे संधि, जिसकी छाया आज भी किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। अगर यहां संधि नहीं हुई होती तो देश का मौजूदा स्वरूप देखने को नहीं मिलता। शायद हालत खराब हो गए होते या कुछ अच्छा भी देखने को मिल सकता था। महात्मा गांधी को आशंका थी कि इससे देश में आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, समाज के लोग खुद को अलग अलग महसूस करेंगे। उन्हें यह भी आशंका थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर बनाई गई अंग्रेजों की व्यवस्था को नहीं बदल गया तो भारत आजाद भले हो जाए, लेकिन और तरीके का संघर्ष देश के अंदर देखने को मिल सकता है। बस इन्हीं आशंकाओं को लेकर गांधी के मन में विरोध के शुरू उठे थे। इतिहास कुछ यूं है कि साल 1930 से 32 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में ही भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए। दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों पर अमल करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी। इस फैसले के बाद दलितों सहित 11 समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना था तथा दूसरे से सामान्य प्रतिनिधि। इस तरह से तय हुआ कि दलितों का चुनाव केवल दलित वोटों से ही होगा। इस फैसले की जानकारी होते ही गांधी जी बहुत आहत हुए। वह उसे समय पुणे की यरवदा जेल में निरुद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को इस फैसले को बदलने का पत्र भेजा, लेकिन उसका कोई भी सुगबुगाहट न होते देख उन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनुसंधान शुरू कर दिया। जैसे ही यह सूचना आम हुई, अंग्रेज अफसर समेत आजादी के दीवानों में भी बेचैनी हो गई। सब गांधी की कुशलता को लेकर चिंतित थे। उसे जमाने में वे तमाम अहमतियों के बावजूद आजादी आंदोलन के अगुआ थे। कई लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से इस मामले पर बात की। वह करने को तैयार नहीं थे। फिर मशहूर वकील तेज बहादुर संपूर्ण डॉ राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय सक्रिय हुए और लगातार 4 दिनों के आमरण अनशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर कुछ शर्तों के साथ माने और 24 सितंबर 1932 को पुणे संधि के रूप में दलित समुदाय में दलित समाज के लिए एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। इस समझौते पर डॉ भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए तय हुआ कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में ही दलित संयुक्त शासन व्यवस्था में ही दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया जाएगा। कहां यहां भी जाता है कि इस समझौते को अंग्रेज सरकार की मंजूरी भी चाहिए थी, जो 2 दिन बाद मिली और गांधी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया। इस तरह अंग्रेजों की बनाई एक व्यवस्था वापस हुई। गांधी का आंदोलन सफल हुआ। ऐसे दलित समुदाय को लाभ मिला। पहले उनके पास 71 आरक्षित सीटें थीं। पूना संधि के बाद इसकी संख्या 148 कर दी गई। दलितों की शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग की भर्ती पर सहमति बनी। समझौते पर दस्तखत करने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने इस दलित समाज को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें अपनी मांग से पीछे हटने को रचा गया। गांधी का नाटक करार दिया था। साल 1942 में साफ इनकार कर दिया था उन्होंने
पूना समझौते को लेकर अपनी किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में खुलकर लिखा भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुजन महापुरुषों की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube